के सिस्टम के ऊपर डेवलप करेंगे। उसमें थोड़ा सा ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, प्लस मैं आपको साथ साथ जो है ना वो बताता जाऊंगा क्या क्या चीजें उसमें करनी है आपने। डेटा बहुत सिंपल्स है, आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और अब जो भी रिक्वेस्ट आती है वो आपके पास आएगी, एक्सेप्ट किए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फोल्डर अगर आप ओपन करते हैं ना तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा फाइल्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है सुप्रीम पंजाब ऑफर। ये सुप्रीम पंजाब ऑफर के ऊपर हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट डेटा जो है वो यूज हो रहा होगा। जैसे 30 डे बेस में यूज हो रही है। एफसीए का आप लोगों को पता होगा, जो हम सेल करते हैं वो एमबीपी की हो सकती है, वो इंटरनेट सिम की हो सकती है, या जीएसएम हो सकती है, वो आ रहा होता है। उसके बाद आप और यूनिक सब्सक्राइबर्स हैं, और इनके दरम्यान में टैगिंग आ रही है। टैगिंग बेसिकली वो शीट है जो कि जिसकी बेस के ऊपर हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होंगे डिफरेंट फाइल्स के दरम्यान। साथ अगर आप देखें टॉप के ऊपर एक फोल्डर आ रहा है 964 के नाम से। ये 964 का जो फोल्डर है ओपन करें इरफान, इसके अंदर नोटपैड की बहुत सारी बेसिकली पूरे एक महीने की 964 की फाइल्स हैं, जिसके ऊपर हम इसको भी हम ऐड करेंगे पावर पिवट के अंदर। अच्छा, ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं ये हमारे फोल्डर जो है ये पावर पिवट के अंदर ऐड होगा। उसके बाद हम इनका रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी हम डेक्स फंक्शन के साथ आबिद भाई आप म्यूट हो गए हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, पहले आपकी म्यूट हो गई थी। हेलो। इरफान जी आबिद भाई आपकी आवाज़ आ रही है। जी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना जो ये डैशबोर्ड हम डेवलप करेंगे, इस डैशबोर्ड के अंदर दो तीन तरह के कट्स हम दिखा रहे होंगे। नंबर वन, हम ये दिखाएंगे कि सब्सक्रिप्शंस सब रीजन वाइज और ग्रिड वाइज क्या है। उन टोटल में से 964 बेसिकली होता है जो रिटेल लेवल से सब्सक्रिप्शंस हो रही होती हैं, उनके उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद हम उसी में से कैलकुलेट करेंगे कि हमारा एफसीए कितना है। एफसीए यानी कि वो जो सेल हमने की थी वो कितनी हुई है, और उनमें से कितने ऐसे नंबर थे जिनके ऊपर ये ऑफर लगाई गई है फर्स्ट डे के ऊपर। तो ये तीन तरह के डिफरेंट कट्स जो है ना वो हम इस डैशबोर्ड में बनाएंगे। उसके लिए इरफान, सबसे पहले आपने यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट, आपने एक्सेल डैशबोर्ड ट्रेनिंग के नाम से क्रिएट कर दी है। इसे ओपन कर। सर
सर ये मैंने फाइल अब ओपन इसी की के है, अंदर हम pivot करके, इसकी हाँ स्क्रीन जी, शो ये नहीं हो आपने रही आपके क्रिएट पास? की, इसको आप ओपन कर लें। एक मिनट में दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अब चाहें आप पावर टैब पे, और पावर क्यूरी के टैब से आपने फ्रॉम फाइल पे जाना है, और पहले फोल्डर ले लें 964 को, आप ले आए इसमें। इसको अच्छा कंबाइन इरफान, करना। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपने लाजमी करनी है इस सेशन में। जी सर, रिकॉर्डिंग पे है ये। अब इसको कंबाइन एंड लोड कर लें। ये 964 की रिपोर्ट बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है। इसके अंदर रिटेल लेवल की ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं। मोर देन 3 मिलियन रोज जो है वो इसमें अब तक इंपोर्ट हो गई हैं, 349 मिलियन। जी सर, ये कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया। अब इसके बाद दोबारा से इंपोर्ट करें, लेकिन अब आपने फाइल्स करनी है। अब फाइल सीएसवी की है। CSV की सर, ओके। जी सर, ये कौन सी करनी है? अभी भाई ये दोनों करनी है? ठीक है, ओके कर दें इसको। अब से सीएसवी फाइल भी कर लें। इन फाइल्स के अंदर डेटा बहुत कम है। अच्छा, अब आपने इंपोर्ट किया था सीएसवी को, अब आपने एक्सेल फाइल इंपोर्ट करनी है। उसमें एफसीए और 30 डे बेस, ये दो फाइल्स आ रही हैं, और तीसरी नवंबर साइट टैगिंग है। सर इसमें नल्स आ रहे हैं रीजन नेम में। ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ से रीजन नेम चाहिए भी नहीं। ठीक। सर इसका नेम क्या रखना है जो अभी इंपोर्ट किया है?
अभी आपने FCA की है? जी सर, FCA ही की है। इसको FCA इसका नाम है, नहीं सर, अभी 30 डे बेस की है मैंने इसमें। इसको 30 डे बेस का। इसी तरह से FCA को ले आए और साइट टैगिंग को ले आए। लास्ट वाले को FCA कर दें रीनेम करके। उसके बाद नवंबर साइट टैगिंग आ गई। अब ये डेटा पॉइंट्स बहुत सारे हैं जिनको हम लिंक करेंगे और लिंक करने के बाद इनको हम समराइज करेंगे। जी सर, ये वर्किंग इंपोर्ट सारी। इरफान 964 पे आए जरा। 964 में मुझे दिखाएं कि जो रीजन है ये किस तरह से आ रहा है, इसका सीक्वेंस क्या है। अच्छा ठीक है। अब साइट टैगिंग में देखें रीजन किस तरह से आ रहा है। ये डिफरेंट है दोनों में। डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर ना एक टेबल बना लें, सेंट्रल 1 और उसके आगे लिखें सेंट्रल I, सेंट्रल 2, सेंट्रल II, सेंट्रल, नहीं सॉरी, सेंट्रल 1, 4 और 5 करना है आपने। ये बेसिकली सेंट्रल A के लिए हम डैशबोर्ड बनाएंगे। जैसा क्या करना है, सेंट्रल 1, हाँ जी, सेंट्रल 1, सेंट्रल 4, सेंट्रल 5। स्पेस दें इसके दरमियान में, बल्कि डैश दें, जो जिस तरह से जो आपका सीक्वेंस था टैगिंग के अंदर उस सीक्वेंस में आपने ये लिखना है। इसका कुछ हेडर दे दें ऊपर। आगे दोबारा से रीजन आपने लिखना है लेकिन रोमन में लिखना है। सेंट्रल के बाद जो एग्जैक्टली इस तरह से। नहीं 4 लिखना है। ओ सॉरी। इसके ऊपर भी हेडर दें और इसको टेबल में कन्वर्ट करके डेटा मॉडल में ऐड कर। गुड हो गया। अच्छा अभी आपने ये करना है कि पहले ऑफर सब्स को ओपन करें। इसमें मैं देखता हूँ कि कहाँ पे हमें डेक्स फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसमें ना दो डेट्स आ रही हैं, एक है प्रोडक्ट एक्टिवेशन डेट और सब्सक्राइबर इफेक्टिव सेल डेट है। जहां पर ये दोनों डेट इक्वल होंगी इसका मतलब ये है कि वो उसी दिन सिम सेल हुई थी और उसी दिन उसके ऊपर ये प्रोडक्ट एक्टिवेट कर दी गई थी। तो वहां पे आना चाहिए ट्रू।
और अगर ये दोनों डेट डिफरेंट हैं तो फिर वो फॉल्स आना चाहिए। लास्ट पे एक डेक्स फंक्शन लिखें, ये आपने पावर क्यूरी में खोला हुआ है ना, इसको डेटा मॉडल में लेके जाना, क्यूरी क्लोज कर दें और यहाँ से पावर पिवट डेटा मॉडल में चले जाएं, इस पे क्लिक करें, यहाँ से ऑफर सब्स में जाएं, इधर लिखें इज इक्वल टू, और उसके बाद आपने लिखना है नहीं इफ की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू कॉलम है आपका प्रोडक्ट एक्टिवेशन डेट इज इक्वल टू सब्सक्राइबर इफेक्टिव सेल डेट। बस एंटर कर, कुछ फॉल्स आ गए होंगे और कुछ ट्रू आ गए। जी सर, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा जी, ये वन में क्या था, वन में आए जरा, इसको यहां से रीनेम करके 30 डे बेस कर दें, कर सकते हैं हम इसको रीनेम, या पावर क्यूरी में जाने का कहेगा। जी सर, पावर ठीक है, क्यूरी में करें। चलो ठीक है छोड़ दें। डबल वन में देखें एफसी है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी नवंबर साइट टैगिंग, डायग्राम व्यू में आ जाए, ये जो टेबल राइट लेफ्ट साइड पे है ना हाइड हुए हुए, इनको नीचे ले आए, कौन सा सर? राइट साइड पे कुछ टेबल है जो हमें नजर नहीं आ रहे, ताकि ये सारे एक ही विंडो के अंदर आए। कोई एक और भी है अभी, नवंबर साइट टैगिंग से साइट पिक करें और ऑफर सब्स के ऊपर जाके ड्रॉप कर दें, ऑफर सब में भी साइट आईडी आ रही है। इसी तरह से ये साथ जो डबल वन यानी कि एफसीए वाला टेबल आ रहा है, इस पे भी इसी तरह ड्रैग ड्रॉप कर दें। ओ सॉरी, नहीं यहां से नहीं करनी, यहां से इसी तरह से यूनिक सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी कर दें, और इसी तरह से जो वन के नाम से हमारा टेबल है उसमें भी कर दें। अब जो रीजन का टेबल है, रीजन को आपने 964 के साथ भी लिंक करना है और रीजन को आपने नवंबर साइट टैगिंग के साथ भी करना है। अच्छा इसको ना, इसको फिलहाल पार कर दें, इसको भी हम आगे चल के देखते हैं। अब इसे कर दें आप क्लोज और एक्सेल की शीट में आ जाए। जी सर, इसमें आ गया हूँ मैं। यहाँ पे एक आपने पिवट लगाना है, एक नई शीट में चले जाएं, वर्कबुक क्यूरीज को क्लोज कर दें ताकि आपके पास विंडो ज्यादा हो जाए, एरिया ज्यादा हो जाए। जी सर, किस ये पे लगाना 7 है? टेबल्स हैं जो कि आपने, जी जी टॉप पे जो 7 टेबल्स आ रहे हैं वो डेटा मॉडल ही आपने ओपन करना है। ओके करते हैं इसे। अच्छा इसमें अभी नवंबर टैगिंग को ओपन करें,
इसमें आ रहा होगा सब रीजन, जी ये रोज में फेंक दें। और इसके साथ जो 30 डे बेस है वो आपने वैल्यूज में फेंकनी है। तो 30 डे बेस जो 1 के साथ टेबल बना हुआ है उसका, नंबर ऑफ यूनिक सब्सक्राइबर्स। इसी तरह से यूनिक सब्सक्राइबर वाली फाइल ओपन करें टेबल, इसमें से भी नंबर ऑफ यूनिक सब्सक्राइबर्स के नीचे फेंकना है। पिवट टेबल के हेडर्स जो है इनको रीनेम कर लें। जो फर्स्ट हेडर है ये होगा 30 डे बेस, यहाँ पे आप रीजन लिख दें। उसके बाद बी कॉलम में लिखें 30 डे बेस, और थर्ड वाले को सर क्या नंबर नेम देना? थर्ड को नंबर दें यूनिक सब्सक्राइबर्स। अच्छा, ठीक है। अब जरा लास्ट सेल के अंदर इसकी पेनिट्रेशन निकालें, जो ब्लैंक है उसको बेशक आप यहां से खत्म कर दें। कैसे निकालेंगे आप? सर पिवट टेबल पेनिट्रेशन के ऊपर क्लिक करें। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि यूनिक सब्सक्राइबर्स डिवाइडेड बाय 30 डे बेस। आपने एनालाइज वाले टैब पे जाना है, यहाँ पे फील्ड आइटम एंड सेट्स ये आ रहा है कैलकुलेशन में। इसी जगह जहां पे कर्सर था ना आपका, इसके टॉप पे देखें राइट साइड पे ये। अच्छा, इसमें कैलकुलेटेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। चलें इसको कर लेते हैं इसको भी। अब आपका जो साइट टैगिंग वाला ऑप्शन था उसके अंदर अगर देखें तो वहां पर ग्रिड आईडी भी आ रहा होगा। जी सर आ रहा है इसमें। ये ग्रिड रीजन के नीचे फेंक दें रोज में। अब सब रीजन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे रोज के अंदर। जी यहाँ पे। नहीं नहीं, इस तरफ। हाँ जी, फील्ड सेटिंग। ये इसमें भी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, इसको आप ऑन कर दें। नहीं, एक सेकंड, इसके साथ एक और टैब है लेआउट एंड प्रिंट का, इसमें शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म, और उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है रिपीट आइटम लेबल्स। ओके कर, ठीक है। अब ये तीनों रीजन्स के जो ग्रिड्स हैं उनके नंबर्स समराइज हो गए हैं। अब एक नया पिवट टेबल ड्रॉ करें यहाँ। यहीं पर सर? जी जी, इसमें ना थोड़ा सा गैप दे दें क्योंकि दरमियान में हमने परसेंटेजेस भी ऐड करनी है। ठीक है सर, इसी मॉडल के ऊपर। जी जी, यहीं से। नवंबर साइट में से आपने उठाना है और यहाँ से इसी तरह से ग्रिड और रीजन ये दोनों चीजें आपने ऐड करनी है रोज के अंदर। ये एक्टिविटी हम करते हैं जो टॉप का हमारा हेडर होता है ना, जैसे यहाँ पर सब रीजन है उसके ऊपर हम करते हैं। सर सब रीजन पे क्लिक करें। जी बिल्कुल सही, ग्रेट। अच्छा, अब आपने इनका एफसीए उठाना है। एफसीए कहाँ पे है? 115 फाइल के अंदर।
नंबर ऑफ यूनिक सब्सक्राइबर को वैल्यू में पाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद नीचे आए तो एक और फाइल है हमारे पास ऑफर सब्स के नाम से। इसमें से भी सब्सक्रिप्शन काउंट को उठाएं और इसको भी ऐड कर दें इसके नीचे यहाँ। अच्छा, इसमें से ना हमें कुछ फिल्टर करना है। फिल्टर हमने करना है कि आपको याद होगा हमने जिस वक्त पिवट टेबल में गए थे वहां पे हमने दो डेट्स को कंपेयर किया था, ट्रू और फॉल्स लिया था डेक्स के जरिए। जी तो सर। यहाँ पर जो नंबर हमें चाहिए वो सिर्फ ट्रू का नंबर चाहिए, फॉल्स का नंबर नहीं चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर एक फिल्टर ऐड करेंगे। नहीं नहीं, आप हाँ इसको लेके आए और इसमें एक फील्ड आपने उसके एंड पे उसी ऑफर सब्स के ये कैलकुलेटेड सम। उसी में है ना। हाँ, ये कैलकुलेशन, ये वाली फील्ड, इसको फिल्टर में ऐड कर दें और इसके टॉप से आप यहां से सिलेक्ट कर लें ट्रू। ये नीचे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, ये चेक करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, राइट पे आ जाएं। अब ये हमारे पास वो सब्सक्राइबर्स हैं जो जिस दिन सेल हुए उसी दिन उनके ऊपर ये ऑफर एक्टिवेट हो गई। अब थर्ड कट के लिए आ जाएं, एक और यहाँ पे पिवट टेबल ड्रॉ करें। अच्छा, इससे पहले ना इरफान आप एक दफा उसमें आ जाएं 964 सॉरी डेटा मॉडल के अंदर एक रिलेशनशिप और हमने बिल्ड करना है यहाँ। इरफान मैनेज पे क्लिक करें। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे है ना आपके पास दो रीजन आ रहे हैं, एक रीजन है और रीजन 2 है। रीजन के अंदर आपने डैश के साथ रीजन लिखा था और 2 रोमन के साथ लिखा था। यहाँ से आपने रीजन 2 को उठाना है और 964 वाले में जहां पर पेरेंट इसी तरह से यहां से इसको करें और ऑफर सब्स में भी रीजन नेम आ रहा है उस पर ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये रीजन 2 वाला है इसमें भी। जी जी। अभी इसमें रीजन मतलब नहीं हो रहा होगा। जो टेबल 2 है रीजन में बाकी दोनों टेबल। हाँ जी, ये बेसिकली ना वन रिलेशन बिल्ड हो रहा है। हमारे किसी एक टेबल के अंदर वैल्यूज का यूनिक होना जरूरी है। वन टू मैनी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, मैनी टू मैनी नहीं कर सकते। अब वापस आ जाएं, एक और पिवट लगाएं। ऑल्दो इसकी जो
कैलकुलेशन एफिशिएंसी है या डेटा हैंडलिंग है वो बहुत फास्ट है एक्सेल के मुकाबले में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो इररेलेवेंट किस्म के रिलेशनशिप्स अगर हम बनाएंगे या इररेलेवेंट डेक्स फंक्शन लिखेंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है उस डैशबोर्ड या रिपोर्ट के अंदर, तो वो आपके कैलकुलेशन टाइम को इंक्रीज करेगी उस वक्त जब आप डेटा को रिफ्रेश करते हैं। जब आपने डेटा अपडेट किया उसके बाद रिफ्रेश के बटन पे क्लिक किया तो हर चीज ने कैलकुलेट होना है। उसने डेटा इंपोर्ट करना है, उसके बाद डेक्स को कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसने रिलेशंस जो है उनको रिफ्रेश करना है। तो हर एक चीज के ऊपर वो जाके टाइम ले रहा होगा। तो कोशिश करें कि सिर्फ वो रिलेशन बिल्ड करें जिनकी जरूरत है और उतना डेक्स लिखें जितने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने टेबल 1 में से नहीं, नीचे देखें, टेबल 1 के नाम से एक टेबल आ रहा है। यहाँ से आपने पहला रीजन उठाना है जो टॉप का है और इसे रोज में ऐड कर दें। उसके बाद ऑफर सब्स में जाना है आपने और यहाँ से सब्सक्रिप्शन काउंट को वैल्यूज में ऐड कर देना है। उसके बाद आपने 964 में आना है। यहां से प्रमोशन फिल्टर में चली जाएगी। ये बेसिकली प्रोडक्ट नेम ही है प्रमोशन जो है, ठीक है। मजीद नीचे करें और इसके अंदर आ रहा होगा ट्रांजैक्शंस। ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन है, ये वैल्यूज में ऐड कर। अब जो प्रमोशन का ऊपर आपने फिल्टर लगाया ना उसमें से सुप्रीम पंजाब ऑफर आपने फिल्टर करनी है। सर्च कर लें टॉप पे। ठीक है, तो ये बेसिकली बन गया हमारा। बिल्कुल सही है। कितनी सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो टोटल थी और कितनी जो है वो 964 से हैं। अब इनके ऊपर भी आपने वो ऐड कर देना है, इसके हेडर चेंज कर देने हैं। पहले आ जाएगा टोटल सब्सक्रिप्शंस, उसके बाद आ जाएगा 964 सब्सक्रिप्शंस। इसी तरह रीजन का नाम भी ऐड कर। पीछे भी जो टेबल था उसको भी अपडेट करना है। सर इनके हेडर्स क्या रखने हैं? ये था एक सेकंड दे मुझे, ये 30 डे बेस थी और ये यूनिक सब्सक्राइबर्स। नहीं सॉरी, आई थिंक ये था वो, क्या कहते हैं उसको, ये एफसीए था और एफसीए के अगेंस्ट था वो। एफसीए और यहाँ पे था सर ये वो है नंबर है जिसमें सेम डे पे जो एक्टिवेट हुई थी जी जी वो एक्टिवेट। जी जी। तो न्यू इसका शब्द नाम लिखते हैं इसको। अब राइट साइड पे है, जो राइट साइड पे टेबल था, ठीक है। अब लास्ट पे कॉलम ऐड करें जो कि पिवट का पार्ट नहीं होगा। ये देखें, जिस वक्त हम मल्टीपल टेबल से एक पिवट ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर कैलकुलेटेड फील्ड हम ऐड नहीं कर सकते। वो कैलकुलेटेड फील्ड या तो हम वहां पे ऐड करेंगे पावर पिवट के अंदर, और या फिर हमें एक्स्ट्रा कॉलम के अंदर जाके ये वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपने परसेंटेज लेनी है यूनिक सब्सक्राइबर्स डिवाइडेड बाई 30 डे बेस। ऐसे करेंगे ना तो फिर ये ऐसे ड्रैग करें नीचे, ये मेरे ख्याल में सेम वैल्यू देगा। जी वो सेम वाले देते हैं। हाँ जी, आप पहले पे लिखें इज इक्वल टू D4 डिवाइडेड बाय C4। अब इसे नीचे ड्रैग कर।
इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, डेसिमल प्लेसेस ऐड करें और इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा। जी फर्स्ट बिल्कुल सही है। और इसके टॉप पे लिख दें पेनिट्रेशन। उसके बाद लास्ट पे चले जाएं और इसकी भी एफसीए में पेनिट्रेशन न्यूज सब की भी निकाल। जी सर ये हो गया। अच्छा लास्ट टेबल पे भी इसी तरह कर लें। 964 का क्या शेयर था और उसकी परसेंटेज क्या थी? आपके पास टाइम आ रहा है? कितना टाइम रह गया इस सेशन के एंड होने में? जी सर less than 1 minute है। ठीक है चलें, इस सेशन के बाद ना नमाज पढ़ लें सारे। 15 मिनट के बाद मैं दोबारा इसको वो करता हूँ और इरफान आपको दोबारा से इसकी जो है ना वो एक्सेस दे दूंगा। ठीक है सर। इसके बाद मैं आपको इंजीनियरिंग का एक डेटा शेयर करता हूँ, उसके ऊपर भी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंजीनियरिंग के डेटा के ऊपर भी एक छोटा सा डैशबोर्ड बना लेते हैं। एक्चुअली ये काम बहुत ईजी है।